नमस्कार किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। आज हम बात कर लें सोयाबीन की लास्ट स्प्रे। सोयाबीन में लास्ट स्प्रे में हम कौन सी इल्ली मार की दवाई लें, सफेद मच्छर के लिए कौन सी दवाई लें, तना छेदक और चक्रभ्रंग के लिए कौन सा टेक्निकल लें, साथ ही लास्ट स्प्रे में हम कौन सा बेस्ट फंगिसाइड लें, कौन सा टॉनिक या कौन सा एनपीके ले सकते हैं, इन सभी बारे में हम आज बात करने वाले हैं किसान भाइयों। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। किसान भाइयों, अब सोयाबीन की जो स्टेज चल रही है वो स्टेज आ चुकी है फलियों वाली। अब फलियां बनने लगी है और फलियों में दाना भी भरने लगा है। तो हमें इस समय लास्ट स्प्रे की जरूरत है, क्योंकि इसके बाद हमें सोयाबीन में कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसमें हमें इल्लियों के लिए भी दवाई लेनी है, क्योंकि कुछ इल्लियां बच जाती है, मरती नहीं है, और कुछ छोटी छोटी इल्लियां स्टार्टिंग से पड़ने लग जाती हैं। तो बड़ी इल्ली और छोटी इल्ली, और इसके साथ हमें सफेद मक्खी का, चक्रभ्रंग का, तना छेदक मक्खी का भी इलाज करना है, क्योंकि ये भी इस वर्ष बहुत परेशान कर रही है। सफेद मक्खी जानते ही आप, पीला मोजेक वायरस का वाहक होता है, तो इसे खत्म करना भी जरूर है। तो इल्ली मार साथ में मक्खी जो रस चूसक कीट है, उनके लिए भी हमें इसमें क्या लेना है, एक टेक्निकल लेना है। साथ ही साथ में अब लास्ट स्प्रे है, तो हमें सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से एक फंगिसाइड भी हमें इसमें मिलाना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप मिलाना चाहे तो इसमें आप एनपीके भी मिला सकते हैं। अगर आपकी सोयाबीन में आपको उससे अच्छी ग्रोथ मिलेगी, साथ ही अच्छा दाना और चमकदार दाना बनेगा। किसान भाइयों, पहले हम बात कर लेते हैं पहला कॉम्बिनेशन हमें कौन सा डालना चाहिए। अगर मैं इस वीडियो में लगभग 3 कॉम्बिनेशन बताऊंगा, उसमें से आपको जो भी पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में लास्ट में फंगिसाइड, एनपीके और टॉनिक की बात करूंगा, कौन सा एनपीके कौन सा टॉनिक। तो किसान भाइयों, जैसे चने की इल्लियां, तंबाकू की इल्लियां, सेम्युलोपर इल्लियां, और इनके साथ साथ चक्रभ्रंग, तना छेदक मक्खी आदि भी हमें देखने को मिलती है। इसके लिए हम पूर्व में भी कोई स्प्रे कर चुके हैं, लेकिन इस समय आपको लेना चाहिए नोवाल्यूरोन 5.25% प्लस इंडोक्सकार्प 4.5%। ये कीटनाशक आपके खेत में पड़ने वाली जो बड़ी इल्लियां हैं उनको सफाया करेगा। साथ ही साथ में आईजीआर टेक्निक से काम करता है, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर। ये इंसेक्ट को ग्रोथ होने की प्रक्रिया को रोक देता है, जिससे कि नए कीट का जन्म नहीं हो पाता है। इसलिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इसे आप डाल सकते हैं। इसके डोज की बात कर लेते हैं किसान भाई। इसका डोज है, आपको लेना है 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका डोज आप रख सकते हैं। 20 से 30 ग्राम प्रति 15 लीटर वाले पंप में आप डालकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। 7-8 दिन तक ये काम करेगा। किसी भी प्रकार की इल्लियों को ये आने नहीं देगा। 70 से 80% तक जो इल्लियां होगी उन पर इनको ये सफाया कर देगा। किसान भाइयों, बहुत अच्छा टेक्निकल है, आप इसे लेकर डाल सकते हैं। अगर इल्लियों के साथ साथ आपके खेत में आपको सफेद मक्खी भी नजर आ रही हो, तो उसके लिए आप इस टेक्निकल के साथ मिला सकते हैं। या तो आप थाइमोथोक्सम मिला लीजिए, या फिर आप मिला लीजिए एसीटेमाप्रीड। एसीटेमाप्रीड 20% आप ले सकते हैं। इसका डोज आप रख सकते हैं इसके साथ 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका डोज मिलाकर इसके साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इस वीडियो में फंगिसाइड, टॉनिक और एनपीके की बात हम बाद में करेंगे। अब किसान भाइयों देख लेते हैं हम दूसरा कॉम्बिनेशन किसान भाइयों ले सकते हैं। दूसरे कॉम्बिनेशन में हमें इल्ली मार की दवाई लेनी है, साथ ही साथ में एक लेनी है व्हाइट फ्लाई की, क्योंकि व्हाइट फ्लाई इस साल बहुत ही खतरनाक रूप धारण करती जा रही है। इस कॉम्बिनेशन से आप कंट्रोल कर सकते हैं हैरी सेम्युलोपर, फली छेदक, चक्रभ्रंग, तंबाकू की इल्ली, चने की इल्ली। तो ये जाना माना टेक्निकल है इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9 इसी में आप इसे ले सकते हैं। इसकी मात्रा आप 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपके खेत में सफेद मक्खी हो, सफेद मच्छर हो, तो इसके लिए आप अलग से इसके साथ या तो थाइमेथोक्सम मिला लीजिए। एसीटेमाप्रीड 20% एसपी फॉर्म में। इसका डोज आपको पहले ही बता चुका हूँ, वही डोज लीजिए इसका 100 ग्राम प्रति एकड़ और 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसका स्प्रे मिलाकर कर सकते। किसान भाइयों, तीसरा और लास्ट कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं।
तीसरे कॉम्बिनेशन सबसे चर्चित और जाना माना टेक्निकल टेट्रानिलिप्रोल 18.18% SC फॉर्म में आप ले सकते हैं। इसका डोज रहेगा 150 ml प्रति एकड़ का हिसाब। ये सभी प्रकार की इल्लियों को खत्म करेगा। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, तो ये आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें सफेद मच्छर के लिए या तो आप मिला लीजिए थाइमोथॉक्सम या फिर मिला लीजिए एसिटामाप्रिड 20% SP फॉर्म में। इसका डोज वही 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखना है। किसान भाई, ये तो हो गई इल्लियों और रस चूसक कीटों का कंट्रोल करने की बात। अब जो मेन बात है वो है इसमें एक फंगीसाइड भी हमें डालना है। फंगीसाइड कौन सा डालना है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट स्प्रे है और लास्ट स्प्रे में हमें फंगीसाइड जरूर डाल देना सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से। तो इसलिए इसके लिए हमें इनमें कौन सा फंगीसाइड, उपरोक्त तीनों कॉम्बिनेशन में हमें कौन सा टेक्निकल मिलाना है फंगीसाइड का, वो देख लेते हैं। तो इसमें फ्लुक्सा पायरोसाइड प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन, इसमें एक फंगीसाइड, उसका नाम है प्रियाक्सर, आप सभी जानते हैं। इसे ले सकते हैं 300 ग्राम हेक्टेयर के हिसाब से इसका डोज है। 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे आप मिला सकते हैं। दूसरा एक चर्चित कॉम्बिनेशन में जिसका सोयाबीन में अच्छा रिजल्ट है, टेबुकोनाजोल 10%, सल्फर 65%। इसका डोज है 500 ग्राम प्रति एकड़। दोनों में से कोई सा भी एक फंगीसाइड ले सकते हैं। अब किसान भाई बात कर लेते हैं हम NPK कौन सा डालें। किसान भाइयों, आपको इस समय डालना है NPK 05234। जरूरी नहीं कि आप NPK डालें। अगर आपकी फसल की ग्रोथ और आपने खाद बीज अच्छे से दिया है तो फिर आपको NPK डालने की जरूरत नहीं है। किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।